बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सायरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, जिसको हम बीफ का हमने यहाँ पे गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त है ये। और यहाँ हमें इसके लिए चाहिए प्याज। ये हमारे पास 4 से 5 अदद कटी हुई प्याज है। यहाँ हमें जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स, उसमें एक अदद लहसुन है और अदरक है। और यहाँ पे हम आलू गोश्त बना रहे हैं तो इसके लिए हमें आलू चाहिए। आपने कम डालने हैं तो आप कम डाल सकते हैं। यहाँ पे टमाटर है 5 अदद। हल्दी पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर सूरज मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च ½ चम्मच, और ये है धड़ा मिर्च, जिसको आप कूट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो। इसके बाद हमने अच्छे से गोश्त को धो के अपने कुकर में डाल देना है जी। तो यहाँ पे मैंने सारा गोश्त जो है वो धो के अच्छे से कुकर में डाल दिया है। उसके ऊपर मैंने अब डालना है प्याज, अब मैं ऐड करें टमाटर और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इसके ऊपर डाल देना है हमने। और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे उनको हमने ये सारे में ऐड करने जा रहे हैं। अब हमने इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर पे रख देना है और इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको कुकर में रखना है प्रेशर पे। बस यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 गिलास जो है पानी ऐड किया। अब मैं इसको ऑफ करके फ्लेम पे रखने जा रही हूँ जी। तो यहाँ पे हमने गोश्त कुकर में डाल दिया है और इसको फुल आंच पे हमने रख दिया है। और कुकर इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। और नेक्स्ट हम सब्जियां कटिंग करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और फीडबैक देते रहिए। हमने आलू यहाँ पे मोटे क्यूब्स में काटने हैं क्योंकि ये हम शोरबा बनाएंगे और इसमें छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो गल जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे जी। तो यहाँ पे हमारे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हमने फ्लेम ऑफ करके स्टीम निकलने के बाद जो है कुकर को ओपन करना है और कंडीशन देखनी है। अगर इसमें पानी हुआ तो हमने खुश्क करना है। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने कुकर खोल दिया है, ये देख सकते हैं इसने पानी छोड़ा है। और अब हमने इसमें ऐड करना है हम इसमें ऐड करेंगे मेथी, इसमें जाएगा ऑयल, अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि हमारा मसाला बारीक हो जाए। और अब इसमें हमने आलू डाल के इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारा आलू भी जो है वो फ्राई हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से बारीक हो जाए। जी। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है और इसको हमने फ्राई कर लिया है। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट हमें फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसमें पानी जितना भी ऐड करना है हमने डाल देना है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर। इसमें मसाले में कोई मोटा नहीं है, ना प्याज ना टमाटर, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देखें आप, बहुत अच्छे से ये बारीक हो चुका है। अब इसको हमने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि ये अच्छे से ऑयल छोड़ दे। गोश्त तो हमारा है वो बहुत अच्छे से गल चुका है सारा। और अब हमने इसमें 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करके इसमें पानी ऐड करना है जी। यहाँ पे हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया और मसाला हमारा बिल्कुल बारीक हो गया। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल 2 से 2.5 गिलास तकरीबन इतना पानी ऐड कर रही हूँ।
अब हमने इसको हल्की आंच पे रख देना है ताकि शोरबा हमारा पक के गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हमने निकाल के डोंगे या प्लेट में डिस्प्ले कर देनी है और सर्व करना है। जी, तो हमारा सालन पक के रेडी है। अब हमने इसको फ्लेम ऑफ कर देना है और साथ ही हमने हरे मसाले डाल के, जिसमें सब्ज़ मिर्ची, अदरक और धनिया शामिल है, वो डाल के हमने इसको सर्व कर देना है। जी, तो यहाँ पे हमारा आलू गोश्त बन के रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आई हो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का आइकन नीचे आपको दिया गया है, नज़र आ रहा है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और न्यू आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू डिशेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।